अब देखो, 1 गिग प्रमोट तो सारी प्रमोट। अब मैं इसकी अगर प्रोफाइल ओपन करता हूँ, इसकी प्रोफाइल ओपन की, मैं इसकी उस पर जा रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं एक मिनट। अच्छा पहले तो ये देख लो, ऑर्डर क्यू में कितने 11 ऑर्डर अब इसने करने हैं। ठीक है, मैं नीचे आया, इसकी प्रोफाइल पे गया। अब देखो, इसने इस पे कितने ऑर्डर किए थे, 396। उसको 77 इस पे भी ऑर्डर आ गए, 7 ऑर्डर इस पे भी आ गए। मतलब का 3 गिग्स बनाई है। ठीक है, ये लक बेस भी होता है कि 3 गिग से भी ऑर्डर आते हैं, हो जाते हैं। पर क्या है कि आपने जो गिग्स बनानी है वो पूरी बनानी है, 7। ठीक है, अब देखो, ये गिग से ऑर्डर आए, ये आए, ये वाला देख लो, इसमें 77, इसमें 7। वो इन दोनों पे ज़्यादा काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड ही रिमूव कर रहा है $5 में। ठीक है, पहला रेटिंग है, एक जो बैकग्राउंड रिमूव है $5 में कर रहा है। स्टैंडर्ड में कितने का है, $15 में। कितने हैं, 50 बैकग्राउंड रिमूवल। अच्छा 15 है, 15 बैकग्राउंड रिमूवल, 50 और 100 कितने में कर रहा है, 3 में। अच्छा, अब आजकल जो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है वो आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन भी कर सकते हो। कुछ कुछ तो परफेक्ट कर देते हैं, कुछ के लिए रिमूवर। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूवर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड रिमूव कर दो, इमेज अपलोड करो और बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। जैसे ये देखो, मैं दिखाता हूँ अभी। ओके, बताता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो, इस वाले बंदे को ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, इस लड़की को लेते हैं। परफेक्ट तो नहीं करेगा, पर क्या होगा, आपको एक बैकग्राउंड रिमूव का प्रोसेस दे देगा। देखो, परफेक्ट ही बल्कि कर दिया। ये थी, ये ओरिजिनल थी, ये देखो थोड़ा बहुत रह गया, वो खुद ही बंदा एडजस्ट कर लेता है फोटोशॉप पे। अब इसको फोटोशॉप में ला के एडजस्ट करना 2 मिनट का काम। ठीक है, मतलब 5-10 मिनट में आप उसको रिमूव करके दे सकते हो। बट सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये था, अब सिर्फ उसको बैकग्राउंड रिमूव के ऑर्डर नहीं आते होंगे, उसने और भी ऑर्डर किए होंगे, बैकग्राउंड रिमूव के अलावा और भी करते होंगे। ठीक है, ये देखो, अब इसने कुछ इस टाइप का भी बना के दिया है। इससे अब वो इतने चार्जेस नहीं लेगा, इससे अब वो ज़्यादा चार्जेस करेगा। देख लो, ठीक है। अब कुछ कम्युनिकेशन भी होती है, सिर्फ ये नहीं कि काम में होता है, कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन की बिना पे भी आपको देती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये देखो, अब उसमें प्रोफेशनल रिटच इमेज। ठीक है, और ये वाला क्या था, कट आउट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रिमूवल 15। अब देखो, ये भी उसने रिटच दे रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि गिग्स कैसे बनानी। गिग्स बनाने के लिए मैंने तो आपको कहा था प्रोफाइल शेयर कर दो। अगर प्रोफाइल शेयर नहीं कर सकते, किसी की नहीं हो रही, तो क्या है कि आपने क्या करना है, मैंने यूट्यूब चैनल पे जाना है। आपने यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पर गिग्स का एक, ठीक है, नहीं ये नहीं गिग है, ये नहीं थी। प्रीवियस बैच में मैंने गिग बनाना सिखाई हुई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम न्यू से बना लेते हैं। तो किसी के पास लैपटॉप को ये यूज़ कर रहा है तो स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा मैं कर जी कर दें, क्योंकि क्लियर करें आज सारा कुछ। अगर अकाउंट्स बन गए तो काम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अच्छा, अब देखो, ये देखो, मुझे सेट करना है एक बार।
ताकि मैं भी ना यूज़ कर सकूँ। ठीक है। अच्छा अब देखो ये देखो, अगर मैसेज क्या है, मैसेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नोटिफिकेशन आया, क्या नोटिफिकेशन आया कि उसने आपने फ्रेंड रेफर नहीं, अच्छा फ्रेंड आपने किसी रेफरेंस से ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसे फोन करते हैं। अब देखो, अब आपके पास दो इंटरफेस होते हैं। अभी को आपके लिए एक इंटरफेस शो हो रहा है क्योंकि आपने कोई गिग क्रिएट नहीं की। अभी आपके पास जो इंटरफेस शो हो रहा है वो है सेलर का, सेलर नहीं बायर का। ठीक है, जब आप डिज़ाइन कर लोगे गिग्स, तब आपको क्या होगा, आपको बायर का भी सेलर का भी शो होगा। अभी बायर का हो रहा है, तब आपको सेलर का हो। अब देखो मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर रहा हूँ, हुआ नहीं, ओके हो गया। अच्छा क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्या कंटिन्यू करना है, वो पूछ रहा है रिक्वायरमेंट पढ़नी है। तो पब्लिश गिग करने के लिए हमने करना है क्रिएट सेलर के लिए क्या, मैं कहा यस। तो उसने फाइवर से सेक्स होने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। ओके, तो उसने कहा स्टार्ट क्लियर, मतलब कुछ और प्रोवाइड कर रहा है कि आप डुप्लीकेशन ना करें, ये वो ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट ना करें, वही बता रहा है। रिमेंबर यू कैन, अच्छा तो अपनी प्रोफाइलें भी अपनी क्रिएट नहीं की। तो फाइल में मैंने किया है, फाइल में तो सारी इंफॉर्मेशन दी है। कुछ भी नहीं भैया, देखो 25 अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंप्लीट 25 है। यहाँ पर नेम दे, जल्दी जल्दी से नेम दे दो अपना, खुद ही दे दे। जब कोई क्लाइंट आएगा वो आपकी प्रोफाइल तो लाजमी देखेगा, और वहाँ पर आपने अगर एक्सपीरियंस 5 ईयर 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर वगैरह का लिखा होगा, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली देखेगा यार इससे तो काम आता है, वो आपको ऑर्डर देके जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये इन चीज़ों से क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जब आपने उस पर ऐड करना है अपनी डिस्क्रिप्शन पे, आपने तो एक्सपीरियंस भी लिखना है ना, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कौन सा है वो आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा। 3 4 5 4 इतना ईयर का दे दो। ठीक है, ज़्यादा भी ना दो, फिर बाद में वो कहे कि यार जिस हिसाब से तुमने एक्सपीरियंस लिखा है तुम्हें हिसाब से काम भी नहीं करना आता। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना एक्सपीरियंस आपका, इसको कैसे काम आता है। तो लिखना है ना, लिखने में क्या है, कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं। ये कौन सा हमसे वो एक डिप्लोमे मांग रहे, डिप्लोमे भी ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी फाइवर पे ये ऑप्शन नहीं है कि डिप्लोमे ऐड कर सको, पर कोई नहीं, हम कर देंगे। अगर आ भी गई तो डिप्लोमे भी ऐड हो जाएंगे। तो जो सा आपने टैब का लिखा है ना 2021 और 20, तो उसकी जगह 20 कर दो 2028 2018, और एक में कर दो 2021। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे पता लग जाएगा कि यार इसने पहले कोर्स किया तो ये अब काम करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो टैफ्टा के अलावा कोई और भी कोई है सर्टिफिकेट वो ऐड कर सकते हो, डॉब वगैरह का ये भी है ना। ठीक है, तो अब क्या है कि अभी हुआ नहीं भैया, अच्छा हो गया, मैं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अब क्या है, गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने में भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारी जो सी है थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी ने कोई आपका प्रपोजल आपने सेंड करना है, आपका प्रपोजल उसने वॉच करना है, तो उसने आपकी पहले डिस्क्रिप्शन देखनी है गिग की। आपकी गिग की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप देखो 80% हुई। ठीक है, असेस देना मुझे अलाउ। ठीक है, अच्छा अब 80% होके आपने फिनिश कर लिया, फिनिश किया, फिनिश करने के बाद उसने कह दिया अब, अच्छा अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एक थंबनेल, एक आपका थंबनेल। ठीक है, और दूसरा आपकी वीडियो आपकी गिग पे लगी होगी, आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाओगे, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही प्रमोट। अब देखो आप सर्विस देना चाह रहे हो वर्डप्रेस की, अब देखो आई विल जो है बिल्ट इन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने खुद लिखनी, आई विल। ठीक है, अब देखो मुझे क्या है, मैंने वर्डप्रेस की दी नहीं है सर्विस, मैं कह रहा हूँ आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। ठीक है, मैं इसकी गिग बनाता हूँ जी, यहाँ पे लिखना आई विल क्रिएट, आई विल तो हो गया क्रिएट
लिखा जाता है, ठीक है। आई विल क्रिएट ठीक है। वर्ड जो से है वो कैपिटल नहीं होंगे, ठीक है। आप लिख भी दोगे तो बाद में खुद ही चेंज कर देगा वो स्मॉल लेटर में, ठीक है। आई विल क्रिएट, ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। फॉर बिजनेस कर देते हैं, योर रहने देते हैं, फॉर बिजनेस। ठीक हो गया। अब ये देखो, अब जैसे ही मैंने लिखा, देखो नीचे ऑटोमेटिकली उसने ये क्रिएट कर दी कि आपकी फील्ड ये वाली है, ये 3 फील्ड में से कोई एक फील्ड आप चूज़ कर लो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा कोई चूज़ करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। बिल्ट इन उसने बना के दे दी है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। हम ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिए, सेकंड वाले पे कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा सिलेक्ट हो गया, क्या सिलेक्ट हो गया, ये देखो, प्रोग्रामिंग एंड टेक वर्डप्रेस, ठीक है। वो खुद ही जो सा मैंने सेलेक्ट किया था वही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सर्विस टाइप, सर्विस टाइप जो सी है, अब वो पूछ रहा है क्या सर्विस देना चाह रही हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमाइज़ कर लूँ, ठीक है, कस्टमाइजेशन की मैं सर्विस देना चाह रहा हूँ। अब वो किस किस की एजुकेशन में क्या क्या बिजनेस में आ सकता है, ये सारी फील्ड को मैं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सारी फील्ड पे मुझे वर्क करना आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सारी फील्ड को, जितनी फील्ड में उतनी फील्ड में मैंने क्लिक कर दी। अच्छा, ये क्रिएट हो गया। अब ये देखो, सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स, कौन कौन से प्लगइन है, सारे प्लगइन पे वर्क कर लेंगे, ठीक है। प्लगइन पे वर्क करना कोई ईजी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रह गया कोई इशू नहीं है, ओके। अब देखो इंटीग्रेट प्लगइन, तो प्लगइन जो इंटीग्रेट है वो हम कर लेंगे जितने हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई प्लगइन, ओके, ठीक हो गया। यहाँ तक प्लगइन बहुत है, क्योंकि ये कोई बात नहीं करता ज़्यादातर, ये तो वैसे ही ना दिल की तसल्ली के लिए होता है, ठीक है। ये सर्विस, अच्छा। अब जो सा टैग है, टैग जो से है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैग्स की बिना पे हमारा कीवर्ड सर्च हो रहा होता है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, तो हमारी गिग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में भी शो होगी, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट है वो आके गूगल पर फाइवर पर सर्च करता है बिजनेस वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट बिजनेस है, तो हमारी वेबसाइट भी शो होगी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, वर्डप्रेस, अब देखो वर्डप्रेस लिखा तो ये चीज़ें आई। अब मुझे क्या था, वर्डप्रेस थीम, तो मैंने कहा एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बनाता हूँ, मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का टैग यूज़ किया, 5 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा, मैंने कहा वर्डप्रेस टेम्पलेट, क्योंकि मैं वर्डप्रेस टेम्पलेट भी ऐड कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ बिजनेस, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बिज़नेस वेबसाइट लिखा। अब जो भी बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहता होगा तो वो क्या होगा, वो बिज़नेस मुझे करेगा। तो शॉपिंग वेबसाइट भी बिज़नेस है ना, शॉपिंग वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, कोर्स वाली कोई भी वेबसाइट, वो सारी क्या है, बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस अप्लाई करेगा। अब देखो, अब उसमें मैंने लिखा वर्डप्रेस, मैं वर्डप्रेस पे जा रहा हूँ, मैंने लिखा वर्डप्रेस, ओके। अब ब्लॉग्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक जो सी है हम खुद अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ये भी शायद वो मिल जाए हमें, ठीक है। अब देखो वर्डप्रेस, ठीक है, रेडी, कस्टमाइजेशन ये खुद से हमने बना दिया। अब ये खुद से क्यों नया, कोई भी वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन लिखता है तो वो ये हमें शो करवाए। अब नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद ये एग्री कर दो, और उसके बाद आप इसे सेव कर दो, ओके। वो कह रहा है लेस कंटेंट टैग मोर देन
20 करेक्टर, मतलब ये करेक्टर जो सा है बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसे डेल करते हैं, कस्टमाइज लिखते हैं, कस्टम, अच्छा कस्टमाइज सर्विस, या कह देते हैं कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे सेव कर दिया, ओके। तो ये हमारा एक पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो दिखाते हैं अभी। ओके, तो ये जो सी चीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये हमारी प्राइसिंग है। अच्छा, वो पूछ रहा है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में क्या है, सबसे पहला आपका पैकेज का नेम क्या है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी पैकेज हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। पैकेज का कैसा क्या नेम हो सकता है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ इसको, ये हमारा सिल्वर पैकेज है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया, लगाया भी हुआ है, लोगों ने किया भी हुआ है। आप कह सकते हो कुछ भी पैकेज का नेम है, डायमंड है, प्रीमियम है, जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो। पहला का पैकेज जो है वो मैंने लिखी है सिल्वर, कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्शन डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, मतलब क्या क्या प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो मैंने इसमें बताया मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। या लिखना है तो लिख दो, अगर नहीं लिखना आई विल तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली कह सकते हो प्रोवाइड। क्या करना चाह रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ आपको बेसिकली आपकी सर्विस में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई विल प्रोवाइड लैंडिंग पेज एक्सेस, ठीक है। लैंडिंग पेज, किसकी लैंडिंग पेज कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज दे रहा हूँ, किस चीज़ का दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो वन पेज भी कह सकता हूँ, लैंडिंग पेज भी कह सकता हूँ। लैंडिंग पेज एक अलग चीज़ आ जाती है, मैं वन पेज कहता हूँ, वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने ये दिया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से भी दिया है, मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने क्या लिखना है, ठीक है। तो अब क्या था, मैंने वन पेज लिखा। अब मैं आया हूँ डिलीवरी पे, डिलीवरी कितनी देर में करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं 1 डे में आपको डिलीवरी कर दूँगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेज, कितने पेजेस होंगे, क्योंकि हम 1 पेज की सेस दे रहे हैं तो 1 पेज ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे मैं उड़ाया, अब देखो, अब पूछ रहा है कि डिज़ाइन कस्टमाइजेशन हो जाएगी, मैंने कहा यस। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, मैंने कहा यस। कंटेंट अपलोड होगा, तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो कंटेंट अपलोड होगा। अच्छा, वो पूछा प्लगइन कितने इंस्टॉल होंगे। अब प्लगइन जो उनसे हैं हम उसको मैक्सिमम कह देते हैं 5, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी ई कॉमर्स नहीं होगी, क्योंकि 5 हम 1 पेज कर रहे हैं, तो 1 पेज में ई कॉमर्स हम नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को भी हम इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ही नहीं दे रहे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या करेंगे। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का मतलब आता है कि अगर क्लाइंट को काम नहीं पसंद आ रहा या कोई गलती आ गई है या कोई चीज़ चेंज करनी है, तो आपको क्या करेगा, रिवीजन दे देगा। रिवीजन का मतलब होता है कि आपको कहेगा यार ये इसमें ये चेंजिंग करके दे दो। ये रिवीजन कब आती है, जब आप ऑर्डर डिलीवर एक बार कर देते हो और उसे कहते हो चेक कर लो, क्योंकि हम मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि ऑर्डर डिलीवर करके कहते हैं चेक कर लो, पर इस तरह नहीं, इस तरह वो थोड़ा सा इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ता। हमेशा आप उससे पहले पूछ लो कि आपका ऑर्डर कंप्लीट है, अगर तो वो कहते कंप्लीट है तब डिलीवर करो, उससे क्या होगा, रिवीजन देने के चांस ही नहीं आता। रिवीजन का चांस हमेशा तब आता है जब आपका ऑर्डर कंप्लीट ना हो और या उसको सही पसंद ना आया हो, आपने डिलीवर कर दिया और वो कहे कि मुझे इस पर चेंजिंग करके दो, तब वो रिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें शुरू में अनलिमिटेड या 9 रिवीजन देने पड़ते हैं। अनलिमिटेड क्यों देते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता रिवीजन क्या है, वो ऐसे ही अनलिमिटेड सुन के ही आ जाते हैं, ठीक है। प्राइस क्या है, प्राइस हम $10 रखेंगे, $10, $5 जो सा आपने रखनी। 1 पेज है, वेबसाइट है, तो $10 से स्टार्ट कर लो। हाँ, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा डालना है तो $5 से भी कर सकते हो, पर काम हम $5 में कम ही करते हैं, बेसिकली सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए, यूज़र को अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी तरफ लेके आने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपने अब देखो, अब डिलीवर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है, अब ये डिलीवरी ऐड नहीं हो सकती। अगर मैं ऊपर 2 डे सेलेक्ट करता हूँ
ये देखो अगर मैं यहाँ पर डिलीवरी सॉरी चलो ये बाद में चेंज कर लेते हैं, बाद में मेरी एडिट जो है, अगर मैं यहाँ पर 2 डे करता हूँ तो तब ये चेंज हो सकता है, तब ये एक्स्ट्रा डिलीवरी ऐड हो सकती है। ठीक है, तब ये एक्स्ट्रा डिलीवरी ऐड हो सकती है, क्योंकि 1 डे आ गई, 1 डे है तो अब मैं करूँगा कि एक्स्ट्रा डिलीवरी के मैं चार्जेस कितने करूँगा, मैं कह रहा हूँ $5, मतलब $5 मैं एक्स्ट्रा लूँगा। अच्छा, एडिशन पेज के भी ये एक्स्ट्रा सारा कुछ है, एडिशन पेज ऐड करना है तो वो भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बेसिकली बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हम ऐड करने कर दोगे तो बेस्ट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इतना हमारा प्रोसेस हो गया और मैं अभी सेव नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं सेव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे 3 पैकेज पूरे हों। 3 पैकेज का मतलब आ जाता है एक सिल्वर, गोल्डन, डायमंड। ठीक है, 3 पैकेज। मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या हुआ, ये 3 पैकेज मिला गया। वो कहा गो डेट, मैंने कहा गो डेट। अब देखो सेम प्रोसेस है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया गोल्ड। ठीक है, मैंने गोल्ड लिखा। अच्छा, ये वाले जो वर्ड है ये कैपिटल कर देना। ठीक है, और यहाँ पर मैं डायमंड, ठीक है। ओके, तो स्पेलिंग डायमंड के गलत हो गए हैं, उसने दिया भी नहीं है। ओके, तो जी यहाँ पर हुआ नहीं, वो जो तुम शो करवाता है वहाँ पे डायमंड के स्पेलिंग ही गलत हो गए। सर MOND आना, सर MOND। हाँ, MO, बस एक ही मिस्टेक है, DIAMO। सर इधर ठीक था। अच्छा ठीक है सर इधर A ही आना था, बाद में आना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं लग रहा है मुझे दोबारा अगेन स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो अब ये क्या हुआ, डायमंड पैकेज, गोल्डन पैकेज और सिल्वर पैकेज। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिंपल वैसे ही लिख रहा हूँ, बाद में एडिट कर लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके यार क्या हो गया, ओके तो मैं यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 पेज वेबसाइट। ठीक है, 3 पेजेस वेबसाइट। क्यों नहीं हो, क्या नहीं शो हो रहा, अब 3 पेज वेबसाइट में लिखूंगा, पूरा वेबसाइट में नहीं लिख रहा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, पेज छोटा शो हो रहा है, नजर ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा जूम कर लो, मोबाइल पे हो हाँ? मोबाइल पे स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो, ये देखो अब 5 पेजेस। ठीक है, अब मैंने लिखा 5 पेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये डायमंड के साथ आप पैकेज भी लिख सकते हो, मतलब ये नाम है ना, नाम देना है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ डिलीवरी पे आते हैं, मैंने 2 डे लिखा था, मैं इसको कह देता हूँ 3 डे, ये 2 डे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसे मैं 5 डे कर देता हूँ, 4 डे कर देता हूँ। ठीक है, बस। अच्छा, इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, इसमें ऑल नहीं करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें रहने दूँगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्लगइन्स 10 कर दो। अच्छा, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं करूँगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है, रिवीजन जो उनसे हैं या तो मैं 9 कर दूँगा या अनलिमिटेड कर दूँगा। ठीक है, तो रिवीजन का देख लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका जो पैकेज है मैं कर दूँगा 20 या 25। ठीक है, ओके, तो अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, नेक्स्ट मैं यहीं से नीचे से ऊपर जाऊँगा। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ विजन अनलिमिटेड किया। बेसिकली ये दिल की तसल्ली के लिए होता है। अब मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा, मैं करूँगा प्रोडक्ट ऐड 10। ठीक है, और फंक्शनैलिटी भी दूंगा ई कॉमर्स की,
प्लगइन कितने 10 दूंगा, ठीक है 10 प्लगइन दिए। ओके, तो अब मैं कंटेंट भी अपलोड करूँगा, ये भी करूँगा और ऊपर जाता हूँ। अच्छा, और ये भी मैंने ऐड किया। अब नंबर ऑफ़ पेजेस कितने ऐड किए, मैंने कह दिया नंबर ऑफ़ पेजेस 5, ठीक है। अब मैं इसे नंबर ऑफ़ पेजेस से दे रहा हूँ 3। अच्छा, अब मैंने नीचे आता हूँ, डायमंड जो सा मेरा पैकेज है तो इसमें मैं कर देता हूँ $50, ठीक है। अब वो डिलीवरी चार्ज का पूछ रहा है, मैंने एक का ही सिर्फ ऐड करना है, मैं बाकियों के नहीं ऐड करना चाह रहा। अगर करना है तो कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है वो है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन कौन सी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने उसे बताना होता है कि हम क्या क्या काम इसमें क्या क्या इसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें इसे प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैं फाइवर लिखता हूँ .com, ठीक है। तो ये मेरा पेज वही ओपन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये देखो हमारी सर्विस है, मैं सर्विस पे आया। अब देखो मैंने सर्विस पे है, मैं वर्डप्रेस पे जाता हूँ, बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। मैं अब मेरे बिजनेस वेबसाइट पे आया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है कि ये जो भी मुझे शो होगी वो बिज़नेस वेबसाइट्स रिलेवेंट तो नहीं है, मतलब कुछ बिज़नेस वेबसाइट शो होगी तो कुछ इसके बगैर शो होगी। आगे देखते हैं। देखो मोस्टली लोगों ने क्या लगाई हुई है, वीडियोस लगाई हुई हैं, तो मैं दिखाऊंगा वीडियोस कैसे लगाते हैं। तो नीचे आ जाओ और कोई भी ले लेते हैं, तो इसकी ले लेते हैं, ये वेबसाइट ले लेते हैं। मैंने इस पर क्या किया, क्लिक किया। अब करना क्या, ठीक है, करना क्या है, आपने सिंपल करना क्या है, ये देखो अबाउट दिस गेम। आपने सिंपल ये नहीं उठा लेनी, ये उठाओगे कॉपीराइट इशू आएगा, आपकी प्रोफाइल उठ जाएगी, कहीं उठ जाएगी। कोई भी चीज़ आपने खुद कहीं से उठा के, फाइवर की किसी भी चीज़ से उठा के नहीं लगानी, ठीक है। फाइवर है, गूगल है, नहीं लगानी। फ्री पिक यूज़ कर लो अगर पिक यूज़ करनी है। कंटेंट के लिए आपको कंटेंट या तो खुद लिखना पड़ेगा या लिखवा लो, या कोई भी है, आप कैसे लिखवाते हैं वो भी बता देता हूँ किससे लिख। अब आपने क्या करना है, एक ये प्रोफाइल खोली, अब इसके रेलिवेंट और जो सी है एक दो और खोल लो, ठीक है। ये अच्छी लगी, ये ओपन कर ली, ठीक है। अब क्या होगा, इसका कंटेंट और उसका कंटेंट दोनों को आपने मिक्स 2-3 कंटेंट जब आप पढ़ोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट में क्या क्या प्रोवाइड करना है। स्टक हो गई है स्क्रीन, मेरा कर्सर ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी स्क्रीन ही स्टक हो गई है, ओके आ गई। अब देखो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये भी वही ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेस वेबसाइट बिजनेस ये प्रोवाइड कर रहा है। नीचे आता हूँ, अब देखो ये इसने क्या क्या प्रोवाइड किया है, ठीक है। फीचर प्रोवाइड कर रहा है, लाइव चैट है, इनवॉइस सिस्टम है, स्टोर मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री है, सोशल लॉगिन है, ऑटो ईमेल है, यूज़र डैशबोर्ड, एडमिन पैनल, ये वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस वाली की को देखना है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, हाय माय नेम इज़ साजिद, आई हैव बीन वर्किंग वर्डप्रेस डेवलपर मोर देन 6 ईयर, ठीक है। आई स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल वेबसाइट, ठीक है। मतलब ये कुछ बताना चाह रहा है, तो आपने भी कुछ इस टाइप का लिखना है, पर सेम टू सेम नहीं लिखना। क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देना, जिसे कहते हैं ना सिनोनिम चेंज कर दिए, एब्रीवेशन तो नहीं, उसके अलावा वो क्या कहते हैं उसे नाम, सिनोनिम चेंज हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज कर दिया। जैसा कि उसने कह दिया यहाँ तक तो ठीक है 6 ईयर,
अब ये वाला जो पोर्शन है ये आई कैन मेक एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, ये आप पहले यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। कि इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी अपना एक कंटेंट बन जाता है, ना कि आपने किसी का उठाया हो, ठीक होगा। अपना जब कंटेंट होगा तो कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। इसलिए दो तीन अपनी चीज से रेलिवेंट लोगों की वॉच करो। अब मैं इसकी पढ़ो, अब इसकी पढ़ूंगा। अब देखो, अब मैं ये देखो, उसने कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, आई लुकिंग फॉर अ, ठीक है, क्लीनिंग बिजनेस वेबसाइट फॉर योर क्लीनिंग कंपनी, ठीक है, क्लीन, ठीक है। अब क्या है कि क्लीन वेबसाइट मतलब कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो बनाना चाह रहे तो आप इससे रब्ता कर सकते हो। तो उसने ये चीज़ कही, तो अब क्या है कि आप इससे भी आप ले सकते हो, आप इसे उठा लो। आप इसकी वाला कंटेंट थोड़ा सा उठाना नहीं है, मतलब क्या करना है, लिखना अपने इसको सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अभी नहीं है, खुद से नहीं हम लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि ना आइडिया, एक लिख भी लोगे कोई इशू नहीं है, एक आइडिया नहीं है। आइडिया कैसे जनरेट होगा? जब हम इसे वॉच करेंगे, ठीक है, इसे वॉच करेंगे, उसके बाद इसे वॉच करेंगे, दूसरी वेबसाइट वाले को वॉच करेंगे, तब हमें क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा काम हो रहा है। फिर क्या, हमने दोनों को वॉच किया, हमने नोट पैड पे उसके कुछ पॉइंट्स हैं नोट पैड पे रख लिए। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमें कंटेंट चाहिए हमने उठाया, हमने जो सा नोट पैड पे खुद लिखा हुआ है वो ही कॉपी कर लो, या डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना तो आप उस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसे उठाओ, नोट पैड पे एक बार रख लो। उससे क्या बेनिफिट होता है नोट पैड पे रखने से, कि आपको थोड़ा सा आइडिया, आपको जो सा, क्योंकि एक बार पढ़ के इंसान भूल जाता है, कि दूसरा जब पढ़ता है ना तो भूल जाता है। आप जो से उसके मेन पॉइंट है वो उठा के अपने नोट पैड में सेव कर लो, फिर अगले वाले से उठा के थोड़ा सा उससे नोट पैड में सेव कर लो, जो जो आपको अच्छे पॉइंट लगे। फिर क्या करो, तीसरे चौथे वाले से उठा के आप नोट पैड में सेव, फिर क्या होगा, आपका एक डिस्क्रिप्शन, अच्छी वाली डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, यूनिक हो जाएगी, अच्छी। फिर क्या करो, उसमें चेंजिंग कर लो, जो चेंजिंग करना है, मतलब पैराग्राफ को आगे पीछे करना है, जो करना है चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग कर सकते हो। फिर आपको कोई इशू नहीं है, और वो आपका कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। पर क्या है कि किसी का कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे तो वो फाइवर पकड़ लेगी, क्योंकि वो एक ही तरह का मैचिंग होगी तो फाइवर पकड़ लेगी। जब एक मैच होगा तो फाइवर पकड़ी है, जब 4-5 का इकट्ठों का मैच होता है तो फिर उसका अपना जो कंटेंट बन जाता है, फाइवर भी नहीं पकड़ती, फाइवर को अलाउ ही नहीं होता, क्योंकि फाइवर मैच कर रही होती है कि सेम टू सेम ना किसी का हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो इससे क्या है, यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी रैंडमली कुछ चीज़ें जो सीखने हम ऐसे करते हैं। अभी के लिए ऐसा करता हूँ मैं, बिजनेस, ये दूसरी पे फिर स्टॉक होगी इस पर, अच्छा ओके, तो ऊपर जा रहा हूँ, ओके नेक्स्ट पे आया, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल में आने के बाद अभी के लिए मैं इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन उठा रहा हूँ, और ये डिस्क्रिप्शन कम है थोड़ी सी, ठीक है ना, इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ी सी ज़्यादा करो, ये थोड़ा सा अपने बारे में जो सा है थोड़ा सा मज़ीद उसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। और नीचे आता हूँ, अच्छा स्किल भी थोड़ी सी ऐड करो, ठीक है। वेबसाइट की स्किल्स ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, टाइपिंग है, पावर पॉइंट, डाटा एंट्री, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की एक बनाई हुई है, इतनी ज़्यादा स्किल्स है और एक ऐड की हुई है, ठीक है, ये भी ऐड करो। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा ये ब्रीफली मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये पेस्ट किया और मैंने आ गया नीचे। अच्छा, अब मैंने इसे सेव एंड चेंजिंग कर दिया, सेव किया, कंटिन्यू हो गया। अच्छा, कंटिन्यू पे अब ये वाला जो सा है ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपने जब ऑर्डर करना है, जब ऑर्डर आता है, ठीक है, क्लाइंट आपको ऑर्डर करता है, तब उसके पास ये मैसेज आता है, ठीक है। क्या मैसेज आता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उससे। मैं उसे कहूँगा मुझे आपकी डोमेन होस्टिंग,
ठीक है, और उर्दू में लिख दिया, ठीक है, बता रहा हूँ बेसिकली कोई इशू नहीं। आई नीड डोमेन होस्टिंग असेस, ठीक है, ओके, ये लिख दिया। अब डोमेन होस्टिंग असेस चाहिए, उसके अलावा और क्या चाहिए, योर कंटेंट एंड ऑल फोटोज, ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये मैं आपको पैराग्राफ जो सा बनाया आपको सेंड कर दूंगा, मैंने बनाया हुआ है वो आपको सेंड कर दूंगा, आपने सिर्फ एग्जैक्ट उसी तरह लगा देना है। ये क्वेश्चन है, ये बाद में जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है आपका ये कॉपीराइट का, क्योंकि ये ना आपकी तरफ शो हो रहा है ना क्लाइंट, आपको सिर्फ शो होगा, क्लाइंट को नहीं शो होगा, या कोई आपकी प्रोफाइल देखेगा उसे भी शो नहीं होगा, ठीक है। ऑल फोटोज़ लिखा, और आगे कंपनी लोगो, कंपनी या इंस्टीट्यूट या एजुकेशन लोगो, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा उसे ये ऑर्डर जाएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट काम आ गया गिग का। अब देखो यहाँ पर गिग फोटो लगी है, टोटल 3 लग सकती हैं, ठीक है, पर हमें क्या है, हम एक ही लगाते हैं। क्यों एक लगाते हैं, क्योंकि पहली फ़ोटो ही आपकी पहली जो पिक्चर होगी वो ही शो होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं शो होती। हाँ, वो स्क्रॉल मतलब ना नेक्स्ट कर करके आगे भी देख सकते हैं, पर क्या है कि आपकी 3 शो होती है, पर बाकी जो लोगों की आ रही होती है ना, किसी की 10 आ रही है, 50 आ रही है, 30 आ रही है, वो क्या है, वो ऐसे आती हैं, वो भी आपको क्लियर करते हो। वो आती क्यों है, वो आती ऐसे जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो उसके साथ अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हो ना, कोई इमेज डिलीवर करते हो ना, तो वो क्या है कि फाइवर उठा के उसे कहाँ लगा देती है, वो इमेज को आपके रेटिंग पे, जहाँ वो आपको रेटिंग दे के जाता है वहाँ पर आपकी इमेज लगा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इमेज रैंडमली अगर पड़ी है तो लगाना, कोई भी इमेज लगा दो रैंडमली, ठीक है, ओके। हाँ, पिक्चर साइज़ नहीं ठीक, छोटा साइज़ है, बड़ा हो सकता है, अब बड़ा अलाउ है पर छोटा साइज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से ली हुई भी लग सकती है फिलहाल यहाँ पे। नहीं, उसने उड़ा दे नहीं है। ये खुद बनाई है, सर ये नेम लिखा हुआ है मेरा, और ये सर ने लिखा था, पिक्चर खुद कैप्चर की है। फिर ठीक, फिर चल रही, अच्छा। अब जो मेन चीज़ है, इमेज तो हमने लगा दी, ठीक है, जो मेन चीज़ है वो है वीडियो। वीडियो क्यों लगानी है, वीडियो क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी, वीडियो लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फाइवर कहती है कि अगर आप वीडियो लगाते हो तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या करूँगा, प्रमोट करूँगा, ठीक है। प्रमोट का मतलब वो कह रहा है कि मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कहीं और की, मैं आपको प्रमोट करूंगा। आप इमेज लगाओ, आप वीडियो लगाओ। वीडियो का क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वीडियो से, आप इजीली वीडियो बना के आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। अक्सर आपने देखा हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो लोग वीडियो भी लाजमी देते हैं। एडिडास का, नाइकी का कुछ शूज़ आता है ना, तो उसके साथ उसकी वीडियो भी लॉन्च होती है, ठीक है। PSL है, PSL आया, लोगों को कैसे पता लगा PSL है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर देते, पर PSL का सॉन्ग क्यों आया, सॉन्ग इसलिए आया PSL का कि ताकि लोगों को पता लगे कि PSL हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है। वैसे अगर PSL का सॉन्ग ना आता तो क्या होना था, एडवर्टाइजमेंट तो होनी थी, बट क्या था, वो लेवल की नहीं होनी थी जो सॉन्ग से हो गई। इसी तरह वीडियो जो सी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनानी कैसी है वो मैं बताऊंगा आपको, कैसे बनानी, छोटी सी वीडियो बनानी है, अपने बारे में बताना है कि मैं आपको ये डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने ये डिज़ाइन किए हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर नहीं भी आइडिया, कोई इशू नहीं है, हम क्या करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। आइडियाज़ कैसे लेते हैं, इसको डन करते हैं, ठीक है, इसको डेल किया,
यहाँ से इस वाले को मैं रिमूव इसको रिमूव किया। ओके, अच्छा, तो मैं सीधा डायरेक्ट इस पे जा रहा हूँ। डायरेक्ट फाइल में भी लिख सकता था पर मैं प्रोफाइल पे। अच्छा, अब क्या है, ओहो साजिद इसने नहीं लगाई, इधर आ रहा हूँ, ठीक है, ना जाना बैक ना जाना। बिजनेस वर्डप्रेस, ठीक है, मैंने बिजनेस वाला इसी पे लिंक पे क्रिएट किया। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसने वीडियो लगाई। इस वीडियो एक बार वॉच कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। डिफरेंट वीडियो वॉच करने से क्या होता है, आइडियाज़ मिलते हैं। हम बनाते तो अपनी हैं, जैसे भी हमें ज़रूरत है हम बनाते तो अपनी हैं, पर आइडियाज़ मिल जाते हैं। मैं इस पर क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक किया, ये वीडियोज़ लगी। अब वो क्या करेगा, अपनी सिर्फ वीडियो को दिखाएगा कि मैंने क्या क्या फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी वो दिखाता है। ठीक है, तो 45 सेकंड की वीडियोस है, तो वॉच कर सकते हो। वीडियो को बाद में देखते हैं, अभी ना वीडियो स्लो बहुत चल रही है, इसको देखते हैं। अच्छा, तो मैं वापस आ रहा हूँ अपनी गिग्स पे। अब देखो यहाँ से मेरा काम हो गया ख़त्म। अब वो लास्ट वाला जो मांगेगा वो कहेगा इसे पब्लिश करो। बाकी अगर आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ कोई पड़ी हुई है, कोई पीडीएफ का मतलब हो जाता है कि आपने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है उसे पीडीएफ फाइल में अगर सेव किया हुआ है, या डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, या कुछ भी प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ के थ्रू, वो आप लिखा सकते हो कि कोई नेक्स्ट क्लाइंट आए, वो देखे और वो कहे कि वाकई इसमें कुछ बनाए। अब मैं इसे कर रहा हूँ सेव एज कंटिन्यू। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू किया। अब वो पूछ रहा है सारा कुछ हो गया है, इसे पब्लिश करना चाह रहे हो। अच्छा, वो पहले पूछ रहा है, अच्छा ऊपर नो यूएसए पर्सन हम है ही नहीं है, आर यू यूएसए पर्सन, हम है ही नहीं, तो नहीं, सेव कर लेते। ठीक है, तो क्लोज किया। ठीक है, वो यूएसए पर्सन के लिए सिर्फ टैक्स का ये था थोड़ी। ओके, पब्लिश की कर रहे हैं, मैंने पब्लिश की। ठीक है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, डन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने डन किया है। अब देखो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है। ये मेरी 1 गिग, ये एक्टिव में 1 गिग पब्लिश हो गई। ठीक है, ये मेरी 1 गिग आ गई। ठीक है, इसमें जो थंबनेल है वो आपने जो इमेज लगाई है वो वाला है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ। अब ये देखो, ये वाला जो बटन है ये न्यू आया है। ये तब आया जब आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया। ठीक है, तब आया, इसके अलावा पहले नहीं था। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं स्विच टू बाय कर रहा हूँ, क्यों किया, मैं देखना चाह रहा हूँ, अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ किसी बायर को, तब आपको स्विच टू सेल बायर में क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर मुझे सारे बायर नज़र आए। कौन से वाले आए, जिन्होंने जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं अपनी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम बायर के इंटरफेस पे हूँ। मैं अब किसी को मतलब हायर करना चाहता हूँ, मैं भी हायर कर सकता हूँ, पर हम सेलिंग अकाउंट से किसी को हायर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ता, अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको स्विच टू सेलिंग कर रहा हूँ। क्यों किया, क्योंकि मैं खुद सेल करना चाह रहा हूँ ना चीज़ें, मैं खुद सेल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं स्विच टू सेल किया। ठीक है, आवाज़ आ रही, मेरा आवाज फट रही है आपकी। एक
एक मिनट कुछ हुआ है। अड़ गया मेरा ना, स्टक हो गया। अच्छा, स्विच टू सेलिंग पे क्लिक कर दो। ओके, मेरा भी आ गया, कर्सर परफेक्ट हो रहा है, हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आपकी प्रोफाइल आ गई, आपका वाला रेटिंग आ गई, क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये गीग है, गीग्स पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, हम आज गीग को देख लेते हैं थोड़ा सा, बाद में इस पे बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे कि होता क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने गीग पे क्लिक किया। अब देखो मेरे पास ये गीग आई, ये इसके इम्प्रेशन है। ठीक है, इम्प्रेशन मतलब आता है जो सा आपकी प्रोफाइल को देख के गुजरा है, मतलब स्क्रॉल करते हुए आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया है, उसको कहते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके, जैसे आप कहते हो ना कि मैं स्क्रॉल डाउन करके वॉच कर रहा हूँ वीडियो को, अगर आप अक्सर वीडियो देखो, वीडियो कह रहा हूँ, फाइबर पे होते हो ना, फाइबर कहते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे होते हो, आप किसी की वीडियो को वॉच करके भी जाते हो ना, तो वहाँ पर व्यू लिखा जाता है। तो वो क्या है, ये इम्प्रेशन है, ये वो चीज़ है। क्लिक, क्लिक वो है जिसने आपकी प्रोफाइल को ओपन करके देखा। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर वो है जो उनसे आपको ऑर्डर उसने किसी ने डिलीवर किया। कैंसिल ऑर्डर जो सा कैंसिल हो गया है, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें वो है। अब देखो अगर मुझे इसे एडिट करना है दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट पे जाऊँगा। अब मैं इसे अपने वाले इंटरफेस को जैसे मर्जी चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में चला जाऊँगा, गैलरी इसमें जाके मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, गैलरी में चला जाऊँगा, रिक्वायरमेंट में जाना चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट में चला जाऊँगा। जो भी आपने करना है, जो भी आपने कुछ भी आपने जो इसे सेव किया, उसे यहाँ से सेव कर लो, या यहाँ पर भी ऑप्शन है सेव की, ये भी कर सकते हो। सेव एज प्रीव्यू का मतलब आ जाता है कि आपने सेव किया और वो प्रीव्यू किया, सेव भी हो जाएगा, प्रीव्यू करके यहाँ पर न्यू इंटरफेस पे ओपन हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। तो ये क्या हो गया, फाइबर आपका ओपन हो गया। इसे अभी के लिए मैं डेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये है ऑर्डर सेशन, ये ऑर्डर सेशन है, मतलब जो भी आपको ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, नज़र आएंगे। ठीक है, कि कितने ऑर्डर आए हैं, प्रायोरिटी, न्यू, एक्शन, लेटर, डिलीवरी, जितने ऑर्डर डिलीवर कर दिए, कंप्लीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये सारा कहाँ पर आए, यहाँ पर पोर्शन में आएगा। एनालिटिक्स पोर्शन जो सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने कितने, सारा जो सा ग्राफिक या चार्ट का काम है वो सारा इधर आएगा। ठीक है, अब ये टोटल अर्निंग वगैरह ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब ये देखो, अब वो पूछ रहा है लेवल वन होने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मतलब आपके 16 डे पूरे होने चाहिए, ऑर्डर आपके 10 होने चाहिए, अर्निंग आपकी कितनी है, 400 होना चाहिए। ठीक है, और आपका पॉजिटिव रेट 4.7 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए, पॉजिटिव रेट होना चाहिए। तो वो इशू नहीं है, जब ऑर्डर करते हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। और आप वर्ल्ड में, ठीक है, डिमेंशनल, ठीक है, अब ये वर्ड में, अब देखो एक लास्ट में मैंने आपको ऑप्शन बताई थी, ये रुपए की जगह प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, डॉलर करेंसी कर सकते हैं, क्योंकि रुपए में अक्सर पता नहीं लगता कि कितने देने हैं, तो हम डॉलर करेंसी कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका काम हो गया कंप्लीट। अब ये मैसेज जो से आए हुए हैं, ये मैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको क्लाइंट मैसेज करता है। पर गया पर ये मैसेज भी जाओ, यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर इस वाले को ओपन करना है। ये देखो ये भी ब्लू है, मतलब ये ओपन नहीं हुआ है, इसे भी ओपन कर लो, ये ब्लू का निशान खत्म हो जाएगा, और ये डॉट जो सारे डॉट भी खत्म हो जाएगा। मैं वापस किया, अच्छा बायो में इस तरह के बायो नहीं लिखनी, वर्क हार्ड ये वो, इसमें बायो वो वाली लिखनी है जो उनसे आपके वर्क के रेलिवेंट है, क्या आप कर सकते हो, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली बायो नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये अभी नहीं खुला, ये ओपन होगा तो ये डॉट चला जाएगा। चलो
तो बायो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाओ, उसके मतलब क्या डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, उसमें वो उस तरह की बायो लिखो। चलो कोई बात नहीं, से बाद सर में। उधर ऑप्शन आ रहा था कि ओनली वन लाइन बायो दे सकते हैं, तो वन तो लाइन, ओनली वन लाइन में सारा डिस्क्रिप्शन। तो ओनली वन लाइन में तो ठीक है, ओनली वन लाइन में भी सारा कुछ हो जाता है। तो वन लाइन में ही होती है, जैसे कि एक्सपर्ट वर्डप्रेस वेबसाइट एक्सपर्ट, वर्डप्रेस डिज़ाइनर, एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस, ठीक है। या आप कह सकते हो गुरु, वर्डप्रेस गुरु, ठीक है। इस तरह की जो पे बायो होती है तो वैसे ही अट्रैक्टिव होती है थोड़ी सी, मतलब कह देता है कि अच्छा बनाया किसी ने ना, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब अर्निंग है, अर्निंग में अर्निंग आएगी। कम्युनिटी आपका काम की चीज़ नहीं, आपके काम की जो चीज़ है वो मोड में आप क्लिक करते हो, मोड में बाय रिक्वेस्ट, जो बाय रिक्वेस्ट है ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। ये देखो कितनी एक्टिव है, 14 बाय रिक्वेस्ट एक्टिव है। अब बाय रिक्वेस्ट होती क्या है, ये देखो, ये बाय रिक्वेस्ट है। अब देखो, अब आपने वो ढूंढनी है जो आपके रेलिवेंट है, वो नहीं इरेलीवेंट नहीं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, क्लाइंट को नहीं पता होता कि आपने क्या करना है काम। अब देखो, वी कस्टमाइज अ वेबसाइट दैट नीड अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, ये देखो ये हमारे काम की चीज़ है, एलिमेंटर लैंग्वेज पेज। अब मैं इसे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, ठीक है। अब भेजनी कैसे है, ये सबसे काम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये काम है, बाकी काम हो जाते हैं। जो से ये वाला काम है ना, प्रपोजल भेजना, इसे बोलते हैं प्रपोजल भेजना, ये जो सा काम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल भेजना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, ये देखो टोटल ऑफर कितने हैं, 139, ठीक है। अब यहाँ पर प्रपोजल कौन सा लिखना है, प्रपोजल क्या लिखना है, प्रपोजल आपने जो लिखना है, आपने ये देखो उसकी रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, आई नीड अ वर्डप्रेस दैट विल नीड अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। अब मैं उसे क्या कह सकता हूँ, अब मैं उसे कह सकता हूँ आई विल डू एनी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन इन योर वेबसाइट, ठीक है। और इसके अलावा इसी को पढ़ते हुए मैं और क्या लिख सकता हूँ, नॉट जस्ट एन एलिमेंटर लैंडिंग पेज बट स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन। मतलब वो कह रहा है कि कोई भी लैंडिंग पेज एलिमेंटर लैंडिंग पेज नहीं है, बस स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन है। तो उसे यही मैं कह सकता हूँ कि एक्सेप्ट तो नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रोफाइल जो हमने जो गिग बनाई है वो ठीक नहीं बनाई, ना हमने उस पर अच्छा यूज़ किया। ओहो, आई विल डू एनी टाइप, ठीक है। इसके ये प्रपोजल के बारे में एक लेक्चर रखूंगा, एक से दो, एक लेक्चर लग गया, शायद दो भी लग सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आई विल डू एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन, एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन इन योर वेबसाइट, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा हूँ आई विल चेंज कस्टमाइजेशन तो हो गई। अब उसके अलावा इसे क्या और क्या मैसेज देना चाहता हूँ, ये मैं अगर इसके अंदर आप एक क्वेश्चन छोड़ दोगे कि आपको आपका मैं आप मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। मतलब अगर वो कुछ कहना चाहते हो तो ये देना, ठीक है। अब मैं सिर्फ सिंपल अभी के लिए, क्योंकि अभी मैं प्रपोजल राइटिंग का बता नहीं रहा, प्रपोजल कैसे करना है, ठीक है। मैंने इस तरह किया। अब देखो उसने रेटिंग कितने 400, मैं उसे शायद मैं कह देता हूँ 350। क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा शायद मेरा एक्सेप्ट हो जाए। उसे कितने चेंज में चाहिए, उसे एक दिन के अंदर अंदर चाहिए, क्योंकि उन्हें 24 आवर्स लिखे हुए, तो मैं भी एक दिन डे डाल देता हूँ, 1 डे। अच्छा, नंबर ऑफ रिवीजन भी दोबारा पूछता है, मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ रिवीजन 20, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही एक कह लो कि ना होती है वो करना। अब नंबर ऑफ पेजेस ये देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन करवाना चाह रहा है, तो मैं डिज़ाइन एंड कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैंने इसे क्या बात करी है, सबमिट कर दिया प्रपोजल अपना, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया, ये देखो उसने लिखा सेंड ऑफर। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब पेज को रिफ्रेश किया, ये देखो सेंड ऑफर, मैं अपनी सेंड ऑफर देख सकता हूँ कि मैंने कितनी सेंड ऑफर भेजी हुई है, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास क्या आ गई, सेंड ऑफर आ गई,
ये देखो सेंड ऑफर आई, ये आ गई, ये मैंने अभी भेजी है, ठीक है। अब अगर मैं एक्टिव पे दोबारा जाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर देखो ये अभी आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखो ये लिखा हुआ है 9 ऑफर लेफ्ट टुडे, मतलब टोटल होती है हमारे पास 10 ऑफर्स, ठीक है। 9 का मतलब 9 ऑफर्स जो सी है वो क्या है, 9 ऑफर का मतलब रह गया कि हम डेली बेस पे 10 ऑफर्स भेज सकते हैं क्लाइंट को, मतलब डिफरेंट क्लाइंट को 10 ऑफर हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 ऑफर हम अगर 10 की वो फैसिलिटी दे रहा है तो क्यों हम इसे ज़ाया करें, हम गिग 7 गिग पूरी बनाएं और 10 ऑफर डेली की डेली सेंड करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अब इररेलेवेंट भी आती हैं। अब जैसा कि ये देखो मैं आगे नीचे लेके जाता हूँ, अब देखो ये देखो, अगर ये देखो अब इंटीग्रेट अ मेंबरशिप फॉर्म टू द नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, ठीक है, इसके साथ वो कह रहा है ये करना है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं जो सी इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जो सी नहीं समझ आती वो चीज़ें। अब देखो ये मुझे नहीं समझ लग रही है, फिल्टर मार्केटर का कह रहा है मुझे नहीं पता लग गया क्या है, ठीक है। बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा, ठीक है। रिमूव रिक्वेस्ट कर दूँगा, मतलब या तो मैं रिमूव रिक्वेस्ट कर दूँगा। क्यों किया, अब ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये एस्ट्रा थीम की है, अब तो एस्ट्रा तो आपने किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब देखो मुझे ये ठीक नहीं लग रही, ये ठीक नहीं लग, मैं रिक्वेस्ट रिमूव कर दूँ। नहीं करनी कोई इशू नहीं है, ना करो, नहीं भी करनी तो कोई इशू नहीं है, रहने दो, ये खुद ब खुद चले जाएंगी, कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद चले जाएंगी, ठीक है। और एक और चीज़, आपको पेज रिफ्रेश करना ही पड़ना है। पेज रिफ्रेश करने का मतलब आ जाता है कि अगर कोई लेटेस्ट और न्यू आ रही है ना, वो भी आपको फ्रंट पे शो हो, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए मैंने सिर्फ उतना बताया कि गिग कैसे क्रिएट करनी है, उसमें क्या काम है। अब अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको मैसेज करेगा, कहाँ मैसेज आएगा, मैसेज आपके यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप आपस में मैसेज वगैरह करके चेक कर सकते हो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को प्रोफाइल का लिंक भेज के मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अब देखो आपने कैसे पता लगेगा, कैसे क्या लिंक क्या भेजना है, आपने प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल ओपन हुई, अब ये प्रोफाइल में अब जैसे ही प्रीवियस पब्लिक मोड पे जाते हो तो आपकी प्रोफाइल कुछ कैसी नज़र आ रही है ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब प्रीवियस पब्लिक मोड में आपकी प्रोफाइल कुछ इस टाइप की शो हो रही है, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल है, ऑनलाइन हो, ये देखो डॉट ऑनलाइन का स्टेटस भी आया हुआ है, ठीक है। वापस आ रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये जो सा है ना, ये वाला, ये आपका यूआरएल है, यहाँ अगर आप ये चीज़ किसी को भेज दो आगे, फाइवर यहाँ से लेकर www का नाम लिखो ना, यहाँ से लेकर ये इतनी चीज़, ये आपका क्या होता है, यूआरएल होता है। थोड़ा सा आगे यहाँ तक ये कॉपी किया। अच्छा, मैंने कॉपी करने के बाद अगर मैं ये वाला ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोर, ओपन नहीं हो रहा, क्लिक करना, ओपन करना, हो तो रहा, हो गया, ठीक है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा ओपन हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ आन के सिर्फ इतनी ईसा ही पेस्ट किया, fiverr.com, ठीक है। ये मैंने ओपन की, अब ये डायरेक्ट इस प्रोफाइल यही वाली ओपन होगी, ठीक है। तो ये प्रोफाइल को ऑफ कर देना, ये ना हो कि दोनों अकाउंट जुड़े हों, बिजनेस भी एक तरफ बिजनेस बनाया हुआ है, एक तरफ वो बनाए हुए हैं, ठीक है। इस अकाउंट को अब नहीं ओपन करना बिजनेस वाले को, ठीक है, लॉग आउट करो, ठीक है। अब ये सिर्फ ये रबी राबिया वाला ही आपने बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इसे पेस्ट करूँ दोबारा,
वो देखो www डॉट और HTTPS भी दोबारा उसके साथ खुद ही लिंक लग गया, तो आपकी ये प्रोफाइल अब कोई भी बंदा देख सकता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की नज़र आएगी सबको। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, 7 गिग बनानी है, डिफरेंट कैटेगरीज की बना लो। तो अगर बेस्ट है तो आप वर्डप्रेस की मोस्टली बना लो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको तब ऑर्डर आने के चांसेस आएंगे और आपकी जो सी ये जो सी ऑफ़र है, ऑफ़र में तब ही आपके पास ऑफ़र ज़्यादा आएंगी। ठीक है, और मज़ीद बात कर लेंगे इनके ऑफ़र अगर ज़्यादा आएंगी तो ही बेनिफिट है, अगर नहीं आएंगी तो बेनिफिट क्या से होना है। ऑफ़र ज़्यादा आनी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑफ़र जब तक ज़्यादा नहीं आएगी तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।